गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एल्कोहलिज्म। एलिमेंट फ्रॉम मीन्स के पेशेंट की प्रॉब्लम इस वजह से स्टार्ट होती है, जो आगे वर्ड लिखा हुआ है। उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होती है, माइग्रेन होता है, डिप्रेशन होता है, कुछ भी होता है तो इस वजह से होता है। नेक्स्ट वर्ड है एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म जैसे कि अल्कोहल के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब है कंटिन्यूड एक्सेसिव एंड कंपल्सिव यूज ऑफ अल्कोहल। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करनी, अल्कोहल बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, लगातार करते रहना, बहुत ज़्यादा करना, एंड कंपल्सिव भी एक अंदर से इच्छा उठती है, ज़रूरी है कि पीनी ही है। एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसा मेनिया है, एक ऐसा पागलपन है कि बस बहुत ज़्यादा पीनी है और पिए बिना रहा नहीं जाता, उसी के ऊपर ही डिपेंडेंस हो जाती है, एडिक्शन हो गई है अल्कोहल की। और ये लोग किस तरह से पीते हैं? बस सुबह ही स्टार्ट हो जाते हैं, मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाते हैं पीना, और सारा दिन इनको किसी काम से मतलब नहीं है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कंपल्सिव डिज़ायर है, एक्सेसिव डिज़ायर है, और पीते रहते हैं। ख़त्म हो जाती है दारू, फिर से दोबारा और ले आते हैं। इस तरह की ये एडिक्शन होती है। बहुत सारे लोगों को सुना है कि उनको सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, या कोई किडनी फेलियर हो गया, या कोई कैंसर हो गया एब्डोमिनल किसी भी ऑर्गन का, इस वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से, ज़्यादा अल्कोहल शराब पीने की वजह से। तो वो सब लोग इस रूब्रिक के अंडर आते हैं। इसमें हमारे पास 21 मेडिसिन्स हैं, 21 मेडिसिन्स हैं। और अगर हम इसका डीडी करते हैं डिबॉचरी से, उसमें भी शराब पीना होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिबॉचरी। लेकिन शराब के साथ साथ वहाँ पे ड्रग्स भी इंक्लूड होती हैं, वेमेन भी इंक्लूड होती हैं, सेक्स भी इंक्लूड होता है। डिबॉचरी में सेक्सुअल प्लेजर होता है, और शराब पीना, ऐश प्रस्ती करनी, औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस कायम करना, ये सब डिबॉचरी में होता है। ऐश करना और शराब पीनी और ड्रग्स, ये सारा कुछ। इसमें हमारे पास 18 मेडिसिन्स हैं, और 4 मेडिसिन्स ऐसी हैं जो दोनों में, अल्कोहलिज्म में भी और डिबॉचरी में भी कॉमन है। अगेरिकस, लेकेसिस, नक्स वोमिका एंड सट्रामोनियम। ये 4 लोग ऐसे हैं जो बहुत शराब पीते हैं, कंपल्सिव, इनको डिज़ायर उठती है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल होता है, दिन में पीकर बैठे रहते हैं, और पैसा उड़ाना, डिबॉचरी, बॉडीली प्लेजर्स, ये सब कुछ जो कि इमोरल है, जो हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती, वो सब ये लोग काम करते हैं। ये चारों मेडिसिन ऐसी हैं जिनमें दोनों रूब्रिक्स कॉमन आते हैं। दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है फियर ऑफ एड्स। रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आज से मैं एक नया कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर देना है। 1 महीने के बाद जिस डॉक्टर के सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर्स होंगे उसको प्राइज़ मिलेगा। ये कॉन्टेस्ट मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ रूब्रिक। फियर होता है एक डर, किसी चीज़ का खतरा, जो चीज़ उसको डराती है, जो उसके लिए लगता है कि उसको भय है इस चीज़ का। और यहाँ पे किस चीज़ का भय है? फियर ऑफ एड्स।
एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम ख़त्म कर देती है और तरह तरह की डिफरेंट इन्फेक्शंस होके धीरे धीरे पेशेंट कमज़ोर होता जाता है और मरने जैसा हो जाता है और मर भी जाता है। ये ऐसी डेडली बीमारी है जिससे स्लो डेथ होती है और पेशेंट को यहाँ पे इस रूब्रिक के अकॉर्डिंगली ये डर रहता है कि कहीं मुझे एड्स ना हो जाए। अब इस डर के पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि एड्स सोशल स्टिग्मे के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे किसी को हॉस्पिटल में नीडल की वजह से हुआ हो, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हुआ हो, किसी भी कारण से हुआ हो, लेकिन इसके साथ सोशल स्टिग्मा जुड़ा है कि जिनके सेक्सुअल रिलेशंस डिफरेंट मल्टीपल पार्टनर से होते हैं और अनसेफ सेक्सुअल रिलेशंस पैदा करते हैं, वहाँ पे एड्स के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इस पेशेंट को ये डर लगता है कि मुझे कहीं एड्स ना हो जाए, तो शायद उसके मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस रहे हैं या कहीं से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है या कहीं से नीडल लगी है। सो इस तरह से इसमें ये डर रहता है। इस रूब्रिक में 11 मेडिसिन्स हैं: आर्सेनिक, कैलकेरिया कार्ब, कार्सिनोसिन, कोनियम, आयोडम, काली आर्स, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सिफिलिनम। अगर हम मेन 3-4 मेडिसिन्स की बात करते हैं, कैलकेरिया कार्ब ऐसी मेडिसिन है जिसको इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है और बीमारी के इनक्योरेबल होने का, कि कहीं मुझे ये इनक्योरेबल बीमारी ना हो जाए, उस बात का डर रहता है। साथ में मरने का डर होता है, कहीं मैं मर ना जाऊं, या ये भी लगने लग जाता है डिल्यूजन डाई, वन वॉज अबाउट टू डाई, बस अब तो मैं मरने वाला हूँ। ये कैलकेरिया में, सल्फर में, आर्सेनिक में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, नाइट्रिक एसिड में, फॉस्फोरस में, इनमें सभी में ये लगने लग जाता है कि अब हम मरने वाले हैं। वन वॉज अबाउट टू डाई, अब मरने वाला हूँ मैं, क्योंकि इस बीमारी का जो अंत है वो डेथ ही माना गया है। आपकी बॉडी के सारे सिस्टम धीरे धीरे करके ख़त्म होते जाते हैं, आप कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, बिल्कुल हर सिस्टम धीरे धीरे जवाब दे जाता है एंड पेशेंट डाइज। तो कैलकेरिया कार्ब में सिर्फ यही डर नहीं है कि उसको फियर ऑफ बीइंग इनक्योरेबल या फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज या फियर ऑफ डेथ या डिल्यूजन डाई ही वॉज अबाउट टू, उसको ये भी डर है फियर ऑब्जर्व ऑफ हर कंडीशन बीइंग, कि लोग मुझे कहीं देख ना लें, कि लोग मेरे बारे में जान ना जाएं, और साथ के साथ डिस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन। सल्फर में भी होता है कि निराशा हो जाती है उसको कि मेरी अब पता नहीं सोशल पोजीशन क्या होगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सो इस तरह से कैलकेरिया, सल्फर एंड सिफिलिनम में तो बिल्कुल ही नेगेटिविटी टोटल, और बहुत ज़्यादा नाइट एग्रीवेशंस, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, और ज़्यादातर सिफिलिनम यूज़ भी इन बड़े बड़े रोगों में होता है, जैसे कैंसर हो, ट्यूबर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है। बहुत ज़्यादा पेशेंट को लगता है कि अब मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ, बहुत डिस्पेयर की स्टेज आती है। सो इस तरह से आज के रूब्रिक में फियर ऑफ एड्स हो जाने का डर है। हम यहाँ पे ये नहीं लेंगे कि उसको पेशेंट को एड्स हो गई है, यहाँ पे ये है कि पेशेंट को डर लगता है कि कहीं मुझे हो ना जाए, उसका कारण कोई भी हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, कैलकेरिया कार्ब का कोई ऐसा रूब्रिक बताइए जो इस
फियर ऑफ एड्स के साथ कनेक्टेड हो। रिप्लाई दिस क्वेश्चन एंड विन प्राइजेस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ। रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं फिर से एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि कल से मैंने क्वेश्चंस का एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है, जिसमें वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप उसका आंसर दोगे। जिन लोगों का, जिन डॉक्टर्स का मैक्सिमम जिनके रिप्लाईज होंगे या जिनके करेक्ट सारे रिप्लाई होंगे, उनको प्राइज दिया जाएगा। ये लर्निंग का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम रोज एक रूब्रिक को लर्न करते हैं, उसके साथ बाकी रूब्रिक्स का डीडी करते हैं। आप इन सब रूब्रिक्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, उनको बार बार पढ़ सकते हो ताकि उनको लर्न किया जा सके। ये मैंने कॉन्टेस्ट कल स्टार्ट किया है। आप कल वाली वीडियो देखकर भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ने रिप्लाई दिया है। अब बात करते हैं आज के रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन की। आज का रूब्रिक है एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ। एंग्जाइटी होता है एक काइंड की वरी, चिंता, फिक्र, बिना वजह की अबाउट फ्यूचर, समथिंग अनसर्टेन अबाउट फ्यूचर, क्या होगा, कैसे होगा, स्ट्रेस लेना किसी बात का। यहाँ पे किस चीज का स्ट्रेस ले रहा है, किस चीज की वरी हो रही है? हेल्थ की, सेहत की। किसकी सेहत? अबाउट रिलेटिव्स। रिलेटिव्स वो लोग होते हैं जो आपके साथ, आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके साथ ब्लड या बर्थ से या मैरिज से जुड़े होते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, इन लोगों को अपने रिलेटिव्स की बहुत चिंता होती है। इस रूब्रिक में हमारे पास 10 मेडिसिन हैं। आर्सेनिक, ब्राइटाकार्ब, कार्बोवेज, कॉस्टिकम, कॉकुलस, हिपर, मर्क, नेट्रम कार्ब, फॉस्फोरस एंड पल्साटिला। और इनमें हिपरसल्फ, कॉकुलस, मर्कसॉल, कॉस्टिकम, कार्सिनोसिन, फॉस्फोरस, ये ऐसी मेडिसिन हैं जो हमने बहुत बार इस्तेमाल की हैं और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगर हम इसका थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो उसमें है एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट लव्ड वंस ऑफ। पहले तो रिश्तेदार थे, जो बहुत सारे रिश्तेदार हैं आपके साथ जुड़े होते हैं, आपके सगे संबंधी होते हैं, लेकिन यहां पर आ गया एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ ऑफ लव्ड वंस, जिनको वो प्यार करता है। पेशेंट के लव्ड वंस उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, उसको जो प्यार करते हैं वो लोग वो भी हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनको भी वो प्यार करता है, उनकी सेहत की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, कार्सिनोसिन, हिपरसल्फ एंड मर्कसॉल। हिपरसल्फ एंड मर्कसॉल एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स में भी है। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक हमारे पास और रूब्रिक है, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन। ये वो पेशेंट है जिसको दूसरों की चिंता है, अपने रिश्तेदारों की चिंता है, अपने सगे संबंधियों, भाई बहनों की चिंता है, लेकिन खुद के लिए बहुत कम ध्यान देता है। लिटिल कंसर्न्ड, खुद के लिए बहुत कम ध्यान देना, खुद की सेहत को खराब कर लेना, खुद की सेहत को के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेना, लेकिन दूसरे की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ये एक ही मेडिसिन है, वो है कॉकुलस। कॉकुलस को हमने सैकड़ों बार इस रूब्रिक में इस्तेमाल किया है।
कॉकुलस में दूसरों की सेवा करने का जज्बा बहुत होता है। इसको बेस्ट नर्स माना गया है कि जो रात रात भर जागकर दूसरों की सेवा करते हैं लेकिन अपनी सेहत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते और सेवा करते करते खुद बीमार हो जाते हैं। ये आज के रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन है। आज के वीडियो का क्वेश्चन है, कॉकुलस का किंग पिन बताइए। बहुत बार मैंने वीडियोस में जिक्र किया है कॉकुलस के किंग पिन की, तो आज का क्वेश्चन भी यही है कि कॉकुलस का जो मेन सेंटर है, जो किंग पिन है, वो लिख के भेजिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है सिंपैथेटिक, कंपैशनेट, फेल्ट सेम पेन हिज ब्रदर कंप्लेन्ड ऑफ। आज राखी का पवित्र त्यौहार है जिसमें सिस्टर्स, बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं रिस्ट पे। तो ये रूब्रिक भी ब्रदर एंड सिस्टर्स का है। हैप्पी राखी टू ऑल। इसमें है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक होता है किसी के प्रति सहानुभूति रखना, उसका हमदर्द बनना। कंपैशनेट, सेम वही फीलिंग्स महसूस करना, हमदर्दी करना। फेल्ट सेम पेन, वही दर्द महसूस किया। हिज ब्रदर कंप्लेन्ड ऑफ, जिस दर्द को उसके ब्रदर ने, उसके भाई ने बोला था कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है या मुझे ये तकलीफ हो रही है, वही तकलीफ उसके ब्रदर को या सिस्टर को महसूस होती है। इतना ज़्यादा सिंपैथेटिक, कंपैशनेट होता है, इतना ज़्यादा हमदर्द होता है अपने भाई का। इस रूब्रिक में सिंपैथी, हमदर्दी रखनी अपने भाई के साथ, जिसके जो पेन हुई है वही पेन, सेम दर्द उसकी बहन को भी या उसके दूसरे सिबलिंग को फील होना। इतनी ज्यादा हमदर्दी रखने वाला पेशेंट, ये बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसमें वही वाला दर्द महसूस हो जाता है। इसमें एक ही मेडिसिन है, लाइसिन। वैसे तो लाइसिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूब्रिक से भरी पड़ी है, परंतु ये इसका सिंपैथेटिक, कंपैशनेट रूब्रिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का आज का त्यौहार आप सभी को मुबारक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, कोई भी और ऐसा रूब्रिक जिसमें ब्रदर्स या सिस्टर्स का, या जिसमें ब्रदर्स या सिस्टर यूज किया हो जो ये वाला वर्ड, तो वो वाला रूब्रिक आज की वीडियो में लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का रूब्रिक है फीलिंग सिक टू बी इन चिल्ड्रन। फीलिंग हमने बहुत बार कर लिया है। फीलिंग का मतलब होता है टू प्रिटेंड, बहाने बनाना, स्वांग रचना कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मैं बहुत बीमार हूं, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है, मैं बीमार हूं। फीलिंग सिक टू बी, बीमार तो थोड़ा है लेकिन बहाने वो ज्यादा बना रहा है। ये रूब्रिक आज वाला स्पेशली फॉर चिल्ड्रन है, जिसमें 17 मेडिसिन हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो आए दिन बहाने बनाते रहते हैं। आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, आज मुझे वॉमिटिंग आने को कर रही है, आज मैं ठीक नहीं हूं। किसी न किसी चीज का बहाना बनाना। अब बच्चा है,
बहाने बनाता है, पकड़ा भी जाता है, बहुत जल्दी पता लग जाता है कि कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन बहुत होते हैं। या तो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि स्कूल का होमवर्क नहीं किया, या फिर स्कूल में टीचर्स की डांट से डरता है, टीचर्स की पनिशमेंट से उससे डर लगता है, या फिर कोई दूसरे बच्चे जो हैं वो इसको चिढ़ाते हैं। कोई भी रीजन हो सकता है कि उसका स्कूल जाने को दिल नहीं करता, या वो वैसे अटेंशन गेन करना चाहता है। घर में कोई और छोटा बच्चा आ गया है तो इसको लगता है कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरी तो वैल्यू सारी खत्म होगी। तो ये अटेंशन गेन करने के लिए तरह तरह की चीजें करता है। कभी पखंड करता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। पेट दर्द वाली प्रॉब्लम तो बच्चों की बहुत ही कॉमन है। अक्सर बच्चे पेट दर्द का बहाना लगाते हैं, और अगर मान लो स्कूल से छुट्टी ले ली, रोना धोना बच्चों ने डाल लिया और स्कूल से छुट्टी ले ली, तो 5 मिनट में ये ठीक होके खेलने लग जाएंगे। बच्चों के स्कूल ना जाने का रीजन, अटेंशन गेन करने का रीजन, खेलने का रीजन, घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, उसको लगता है कि मैं तो स्कूल चला जाऊंगा और घर में बाकी के जो छुट्टियां लेकर बच्चे आए हुए हैं, घर में और गेस्ट आए हैं, वो तो सारा दिन मौज मस्ती करेंगे, तो मैं भी नहीं जाता। इसलिए वो बहाने बनाता है। रीजन कुछ भी हो सकता है। बच्चे बहुत बहाने बनाते हैं और पेरेंट्स को अक्सर लगता है कि नहीं मेरा बच्चा बहाने नहीं बनाता, लेकिन बच्चे ऐसे काम करते हैं। अगर हम इस रूब्रिक को थोड़ा और आगे पढ़ें, इसमें लिखा है फीलिंग सिक टू बी इन चिल्ड्रन विद श्रीकिंग। वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि पखंड तो वो कर ही रहा है, बहाने तो वो पहले ही बना रहा है। अब रोना धोना भी उसने साथ में शुरू कर दिया। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 मेडिसिन रह जाती हैं, इग्नेशिया एंड विरेट्रम। जो मैंने अभी रीजन बताया कि घर में छोटा बच्चा पैदा हुआ है और बड़े को लग रहा है कि मुझे तो कोई भाव ही नहीं दे रहा, मुझे तो कोई अटेंशन ही नहीं मिल रही, सारी अटेंशन ही उसको मिल रही है, सारे घर वाले उसके पीछे पीछे लगे हुए हैं, तो इसमें इग्नेशिया आती है। और इग्नेशिया वाला इसलिए बहाने बनाता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। श्रीकिंग में बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना होता है। और इसके साथ एक और मेडिसिन है विरेट्रम। अगर हम पूरी रेपर्टरी खोल के देखें तो जितने पाखंड के, प्रिटेंड करने के जितने डिल्यूजन्स हैं वो सब विरेट्रम में है। विरेट्रम प्रिटेंड करता है तरह तरह के डिल्यूजन ब्लाइंड हीज, डिल्यूजन्स ऑफ डेफनेस, डिल्यूजन डेफ एंड डम, डिल्यूजन हैज कैंसर, पता नहीं क्या क्या कितनी तरह के डिल्यूजन्स विरेट्रम में हैं। तो यहाँ पे ये जो बच्चे होते हैं विरेट्रम के, बहुत ज्यादा शातिर होते हैं, बहुत ज्यादा प्रिटेंड करने वाले होते हैं। आज के रूब्रिक में जो बच्चे बहाने बनाते हैं स्कूल ना जाने के, होमवर्क ना करने के, घर में खेलने के या अटेंशन गेन करने के, उनमें ये रूब्रिक यूज किया जाता है। और इसमें 17 मेडिसिन हैं, जिनमें जो अभी की इग्नेशिया एंड विरेट्रम वो भी दोनों हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है फियर ब्रेथ टेक्स अवे। फियर होता है डर, सभी को मालूम है कि कहीं कुछ हो ना जाए या कुछ हो जाने का डर, कुछ डेंजरस, कुछ खतरनाक, कुछ दर्दनाक, कुछ डर जाना, इस तरह से। और यहां पर है फियर टेक्स अवे ब्रेथ, कि डर के कारण उसका सांस ही निकल गया, वो सांस ही नहीं ले पाया। हम अक्सर ये वर्ड्स यूज करते हैं कि तुमने मुझे कितना डरा दिया, मेरा तो सांस ही निकल गया।
जब कोई आपको पीछे से डरा देता है या कोई ऐसी बात सुन ली एकदम, तो उससे एकदम डर जाता है पेशेंट। और जब डर गया तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। ओहो, ये क्या हो गया? ब्रेथ टेक्स अवे, कि उसको सांस आया ही नहीं, उसका सांस ही रुक गया। ये हम एक बार के, जस्ट एक बार हुआ, 2 बार हुआ मैं नहीं देंगी। जिसके साथ अक्सर ही ऐसा होता है कि छोटी सी बात होती है, डर हुआ और ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, और वो इतना डर गया कि उसको सांस ही नहीं आया। उन केसेस में हम ये रूब्रिक इस्तेमाल करते हैं। और इस रूब्रिक में 2 मेडिसिन हैं, रस्टॉक्स एंड विरेट्रम। इन दोनों में ये वाला रूब्रिक है, फियर ब्रेथ टेक्स अवे। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, कोई और ऐसा रूब्रिक लिखिए डर के साथ रिलेटेड और सांस के साथ रिलेटेड। किसी भी मेडिसिन का हो, कोई भी ऐसा रूब्रिक जो डर के साथ और सांस के साथ रिलेटेड हो। गिव रिप्लाई एंड विन प्राइजेस। थैंक यू।